हेलो, आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो भी हम नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, आज उसका पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है, मतलब इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो वह पहले जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने जो भी अपने इंडिया में नेशनल पार्क है, जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसके बारे में पहले तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको उस वीडियो में बताई है। उसके बाद में स्टेट वाइज भी मैंने उसमें 3 स्टेट को कवर किया था, 3 स्टेट को कवर किया। उस 3 स्टेट में जो भी इम्पोर्टेंट जो भी नेशनल पार्क थे उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई है, और वो कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे और कौन से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इम्पोर्टेंट है, वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है डिटेल से। तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज अपने जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, और अपने जो बचे हुए स्टेट है उनको आज अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें मैं जो मैंने पार्ट अपलोड किया था, जो फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले जो क्लास में पढ़ाया था उसमें मैंने 3 स्टेट को कवर कर दिया था। आज चलते हैं अपने चौथे स्टेट पर। अपन चौथा स्टेट आएगा अपना झारखंड। झारखंड में कौन कौन से अभयारण्य है या नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है? झारखंड, ठीक है। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके आप वो वीडियो जरूर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स होती है वो मैंने स्टार्टिंग में बताई है। फिर उसमें मैंने 3 जो स्टेट है उन 3 स्टेट को भी कवर किया है। उस पर भी मैंने बताया है कि कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट में जो अपनी स्टार्टिंग में जो कुछ दिन पहले NTPC की एग्जाम हुई है तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नेशनल पार्क से, आप देख सकते हो। अगर आपने एनालिसिस किया हो तो या आपने एग्जाम दिया हो तो आप देख सकते हो। तो आप पहले वो वीडियो जाके आराम से आप देखो, ताकि आपको ये जो दूसरा पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब देखते हैं झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो झारखंड में पहला जो नेशनल पार्क है वो है हजारीबाग। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और दूसरे की अपन बात करें, दूसरा है दालमा वन्यजीव अभयारण्य। दालमा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और तीसरे अभयारण्य की अपन बात करें तो तीसरा अभयारण्य यहाँ पे आता है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। फोर्थ की अपन बात करें तो फोर्थ आता है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 4 बेतला है, ये दोबारा से मैं लिख देता हूँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 4 नेशनल पार्क है जो अपने झारखंड में देखने को मिलते हैं। झारखंड स्टेट के अंदर ये 4 नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है जो अपन को देखने को मिलते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बात कर लेते हैं जो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि झारखंड में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि झारखंड में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। तो जैसे मान लो कि एक ऑप्शन में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य आ गया तो आपको वहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, मतलब गठन इसका किया गया था, ये स्टैब्लिश्ड इनको किया गया था। ये किया गया था 1955 में, 1955 ईस्वी में, 1955 में, 1955 में ये स्टैब्लिश किया गया था, गठित किया गया था 1955 में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अगली बात आ जाती है बेतला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में इसको स्टैब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1934 ईस्वी में स्टैब्लिश किया गया था, गठन किया गया था बेतला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान रखना है कि 4 नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है जो झारखंड के स्टेट में पाए जाते हैं, और एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। और मैं आपको वही वन्यजीव अभयारण्य, वही नेशनल पार्क, वही इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य मतलब आपको कवर करवा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम में बार बार वो रिपीट भी हो रहे हैं।
एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो मैं वही आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। तो आप इनको बिल्कुल मिस मत करना, इनको आप अच्छे से मतलब याद कर लेना, पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाए। अगर आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया हो तो आपने देखा होगा कि एनटीपीसी में नेशनल पार्क से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ठीक, अब चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट स्टेट पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट अपना आता है मध्य प्रदेश। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट, अगला स्टेट निकल के आता है अपना मध्य प्रदेश, एमपी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश स्टेट से भी कई वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये मध्य प्रदेश है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। अगला पहला अपना पता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। पेंच राष्ट्रीय उद्यान या क्या? नेशनल पार्क। ठीक है, इसका एक नाम और है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, इसका एक नाम और है संजय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको पता होना भी चाहिए। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें एमपी मध्य प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में समझौता चल रहा है। एमपी और यूपी के बीच में, मैं नीचे लिख देता हूं आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें एमपी और यूपी, 2 स्टेट एमपी और यूपी के बीच में समझौता चल रहा है, लड़ाई चल रही है। अपने ये बोल सकते हैं कि लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है कि एमपी वाले बोल रहे हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये हमारी बाउंड्री में आता है, ये हमारी एरिया में आता है। और ये यूपी स्टेट वाले बोल रहे हैं कि ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे बाउंड्री में आता है, हमारी एरिया में आता है। ठीक है, तो ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इनके एमपी और यूपी के बीच में समझौता चल रहा है, लड़ाई चल रही है, या मतलब बोल सकते हैं कि इनमें दोनों में मतभेद चल रहा है। एमपी वाले बोलते हैं कि ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे एरिया में आता है, और यूपी वाले बोलते हैं कि ये हमारे एरिया में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अगर एमपी या यूपी में से एक ही आपके पास वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आएगा, तो एमपी है तो आपको एमपी करना है, यूपी है तो वहाँ पे आपको यूपी करना है, क्योंकि यूपी भी वहाँ पे अगर ऑप्शन में दे रखा है तो यूपी भी वहाँ पे सही है। और दोनों आ रहे हो तो फिर वो क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा पक्का ही, क्योंकि एमपी और यूपी में दोनों में समझौता चल रहा है। बट हाँ सॉरी, अगर आपको एमपी और यूपी दोनों आ जाए, एमपी और यूपी दोनों ऑप्शन आ जाए, तो फिर आपको एमपी करना है, फिर आपको एमपी करना है। अगर एमपी और यूपी दोनों आ जाए ऑप्शन में, तो फिर आपको एमपी करना है, यूपी नहीं करना है, वहां पे एमपी करना है। क्योंकि ज्यादा यहाँ पे जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है, अगर अपन किताब में पढ़ते हैं, बुकों में पढ़ते हैं या कहीं और से पढ़ते हैं, तो ये अगर नेट पे सर्च करेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को एमपी में माना गया है। बट हाँ, एमपी और यूपी में यहाँ पे मतभेद चल रहा है, ये बात कन्फर्म है। एमपी और यूपी में मतभेद चल रहा है, यूपी वाले बोलते हैं कि हमारे एरिया में भी आता है। बट हाँ, अगर जब हम पढ़ेंगे तो इसको एमपी में मानेंगे, एमपी में मान के चलेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी में, इसके एमपी में चल रहा है, मतलब ये जो एमपी में पाया जाता है, मतलब सॉरी एमपी के अंदर ये है। ठीक है, ये एमपी में है। अगर एमपी और यूपी दोनों ऑप्शन आए तो आपको एमपी पे टिक करना है, और अगर ओनली यूपी आए तो फिर आप यूपी पे टिक कर सकते हो, यूपी में भी माना जाता है। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम है वो संजय नेशनल पार्क है, ये याद रखना है। अच्छा, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, संजय नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट एनटीपीसी एग्जाम हुई थी, या अभी 7th फेज एग्जाम बाकी है, तो इनमें भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है। बात कर ले इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, या गठन कब किया गया था इसका, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में, 1975 में, 1975 में, 1975 में इसको क्या गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, गठित किया गया था, मतलब बनाया गया था, इसको स्थापना की गई थी इसकी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला आ जाता है फिर पंचमंडी अभ्यारण्य। अगला आ जाता है पंचमंडी। ये जो मध्य प्रदेश है स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ से आप बिल्कुल जो मैं आपको बयान लिखा रहा हूँ वो अच्छे से आप याद रखना। पंचमंडी अभ्यारण्य, पंचमंडी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है। एस्टैब्लिश किया गया था इसको 1999 में, 1999 में, 1999 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पंचमंडी अभ्यारण्य। ठीक है,
अगला आता है फिर सतपुड़ा अभयारण्य, तीसरा आता है फिर सतपुड़ा अभयारण्य, सतपुड़ा अभयारण्य, ठीक है, सतपुड़ा अभयारण्य। अगला आ जाता है फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है कान्हा अभयारण्य, अगला आ जाता है फिर कान्हा अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ ये भी इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। फिर अगला जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान, अगला जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद में आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, 8वां आ जाता है पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद में इसमें तो इतना ठीक है, ठीक है। तो ये 8 राष्ट्रीय उद्यान है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। इसमें से पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो ही गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क, जिसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। एमपी और यूपी के बीच में, इनमें स्टेट के बीच में मतभेद चल रहा है, ठीक है। अगला फिर पंचमंडी हो गया, पंचमंडी अभयारण्य 1999 ईस्वी में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर सतपुड़ा अभयारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पंचमंडी अभयारण्य ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। पंचमंडी अभयारण्य कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। स्टैब्लिश कब किया गया था, हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया अभी तक स्टैब्लिश का, तो बट ये तो मैं आपको एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन में आ भी जाए तो आपको ये चीज ध्यान में रहे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अभयारण्य है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, कब गठित किया गया था, कब इसकी स्थापना की गई थी, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अभयारण्य के, ठीक है। अगला है सतपुड़ा अभयारण्य, तो ये भी आप याद रखना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कान्हा अभयारण्य, बांधवगढ़ अभयारण्य, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अच्छा, एक जो पंचमंडी अभयारण्य है, इसको इसके बारे में एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि 2009 में यूनेस्को द्वारा, जो यूनेस्को एक संगठन है, यूनेस्को द्वारा इस जो पंचमंडी अभयारण्य है, इसको किसमें दर्जा दिया गया, बायो रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में स्थान दिया गया है। बायो रिजर्व ईश्वर में नाम इसको स्थापित किया गया है 2009 में यूनेस्को द्वारा। कब किया गया, 2009 में, पंचमंडी अभयारण्य को, किसको, पंचमंडी अभयारण्य को यूनेस्को द्वारा 2009 में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि यूनेस्को द्वारा पंचमंडी अभयारण्य को कब बायो रिजर्व में नामित किया गया था या स्थापना की गई थी या उसको दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था, 2009 में दिया गया था। कब, 2009 में। किसको, पंचमंडी अभयारण्य को। पंचमंडी अभयारण्य कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं ऐसे। पंचमंडी अभयारण्य कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यूनेस्को द्वारा कब इसको बायो रिजर्व में दर्जा दिया गया था, 2009 में। किस संगठन द्वारा, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखना। पंचमंडी अभयारण्य को स्टैब्लिश कब किया गया था, गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी, 1999 ईस्वी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा। मध्य प्रदेश से स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार में, इसलिए मैं आपको मैंने इसे अच्छे से समझाया और 3-4 बार आपको बताया है, अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो क्वेरी है वो आप लिख सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा वो सोल्व करवा दूंगा, या आने वाली नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को आपको सोल्व करवा दूंगा। तो आप जो भी अभी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। अब अगला स्टेट आता है बिहार, अगला स्टेट आता है बिहार, अगला स्टेट आता है बिहार, ठीक है। बिहार में पहला था कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार में पहला कौन सा आता है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, अगला आता है फिर भीमबंध राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा जाता है कौन सा, भीमबंध राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीन बिहार में आते हैं। कौन सा, पहला तो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और तीसरा आता है भीमबंध राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। यहाँ पे जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान रखना। हालांकि एग्जाम में तो शायद नहीं पूछा गया है इन एनटीपीसी वाली में, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अगर बात करें इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था, गठित किया गया था, स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में इसको स्टैब्लिश किया गया था, गठित किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा बिहार में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। तो चलते हैं अब अपन नेक्स्ट स्टेट पे, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट स्टेट आता है अपना गुजरात। नेक्स्ट स्टेट आता है अपना गुजरात। ठीक है, गुजरात में पहला आता है मरीन नेशनल पार्क, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। मरीन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक नाम और दिया गया है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। इसको एक नाम और दिया गया, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो दिख जाएगा आपको। ब्लैक बक नेशनल पार्क, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, इसको एक नाम और दिया गया, इसको ब्लैक बक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करें कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। कब किया गया था इसकी स्थापना 1982 में। 1982 में इसको गठन किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि जो एनटीपीसी एग्जाम होती है, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम में और भी पूछा जा सकता है। कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, रेलवे में तो खासकर ये चीज़ें पूछी जाती है। और इस बार जो स्टैटिक जीके आया था, तो आपको तो पता होगा कि जो स्टैटिक जीके है उसका कितना पार्ट पूछा गया था एग्जाम में। तो आपको स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा इस बार। ठीक है, और आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में भी आपको स्टैटिक जीके बहुत काम आएगा। तो मरीन नेशनल पार्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, और इसका एक नाम और है ब्लैक बक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब अगले चलते हैं अपना अगले नेशनल पार्क पे। अगला जो नेशनल पार्क आता है वो आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अच्छा, इसका एक बात है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, तीसरा फिर आ जाता है अपना नेशनल पार्क। तीसरा नेशनल पार्क आता है नल सरोवर अभ्यारण्य। 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 ठीक है, ये तीन मैंने नेशनल पार्क को बताए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो मरीन नेशनल पार्क है, जिसको एक नाम ब्लैक बक नेशनल पार्क भी दिया गया है, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। इससे दूसरा इंपॉर्टेंट ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, जो किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा नल सरोवर अभ्यारण्य। ये तीनों अभ्यारण्य गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना, और उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर। ठीक है, चलते हैं आप अपने नेक्स्ट स्टेट पर। अगला आता है आंध्र प्रदेश में। अगला आता है आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में पहला आ जाता है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। सेकंड आ जाता है, फिर दूसरा है पापीकोंडा, पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीन कहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट में आते हैं, तीन नेशनल पार्क। पहला है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों लिख लिए होंगे, उनको अच्छे से याद करना। आंध्र प्रदेश स्टेट में तीन नेशनल पार्क पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलते हो अपने नेक्स्ट स्टेट पर। अगला नेक्स्ट स्टेट अपना है अरुणाचल प्रदेश। अगला है अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पहला था मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, मौलिक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। दूसरा जाता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1974 में। 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, स्थापना की गई थी 1974 में, 1974 में। ठीक है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहला है मौलिक राष्ट्रीय उद्यान और नाम दफा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था वो भी आपको साथ में लिखाई है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम दफा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पहला पाया जाता है मौलिक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और दूसरा पाया जाता है नाम दफा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1974 ईस्वी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर अपन। ठीक है, अपना नेक्स्ट स्टेट आता है फिर गोवा। गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, वो है भगवान महावीर, भगवान महावीर, जिसको एक नाम और है मोलेम या मोलेम, मोलेम, मोलेम है ये, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, पहला है भगवान महावीर, सॉरी एक ही है वैसे तो, भगवान महावीर या इसको मोलेम के नाम से जाना जाता है। तो भगवान महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, या नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? गोवा के अंदर पाया जाता है, वहाँ पे स्थित है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक ही नेशनल पार्क है गोवा के अंदर, भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। फिर अगला आता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगला है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। फिर दूसरा है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। फिर तीसरा है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास या संजय, या संजय, या संजय राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या
नेशनल पार्क, ठीक है। ये 3 है। पहला है छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से छत्तीसगढ़ में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन सा है दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ स्टेट में कौन कौन से हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर अपन। अब चलते हैं अपना हरियाणा पे। हरियाणा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा स्टेट से, इंपॉर्टेंट है हरियाणा स्टेट। तो अब चलते हैं अपना हरियाणा पे। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हरियाणा स्टेट से, जहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहला आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो जिसका नाम आपने सुना भी होगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और दूसरा है कलेसर, जिसका भी नाम आपने सुना होगा। कलेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुल्तानपुर कलेसर से, सुल्तानपुर कलेसर से एग्जाम पूछे जाते हैं। रट लो इनको, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आने वाली ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे, यहाँ से कन्फर्म बात है। तो मतलब ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नेशनल पार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। बात कर ले तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? वो तो हुआ था 1971 ईस्वी में, 1971 में। 1971 में क्या किया गया था? इसको गठन किया गया था, स्थापना की गई थी 1971 में। और कलेसर की बात करें तो कलेसर को किया गया था 8 दिसंबर 2003 में, 8 दिसंबर 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था। किसको? हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। इसको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो इस्टेब्लिश या गठन किया गया था वो किया गया था 1971 में, 1971 ईस्वी में। और कलेसर को किया गया था 8 दिसंबर 2003 में, गठन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये थे हमारे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ हरियाणा स्टेट तक, ठीक है। आगे के जो भी बाकी स्टेट बचे हुए हैं उनको अपन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, मतलब थर्ड पार्ट में लेके आएंगे और उसमें हम कवर करेंगे। क्योंकि एक साथ कवर करने बैठेंगे तो फिर आप भी मतलब पढ़ते पढ़ते इन चीज़ों को मतलब थोड़ा बोर होने लग जाओगे और एक चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगा। इससे बेटर है कि आप पार्ट वाइज पढ़ोगे तो आपको दिमाग में भी अच्छे से बैठेगा और आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, ठीक है। और इस वीडियो का पहला पार्ट है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे मैंने बेसिक डिटेल भी बताई है नेशनल पार्क की, कि कौन सा प्रथम नेशनल पार्क था, कौन सा विश्व में कौन सा पहला नेशनल पार्क कब बना था, कब सबसे बड़ा कौन सा है नेशनल पार्क है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले जो पार्ट अपलोड किया था उसे मैंने आपको बता दिया है। और वहाँ पे मैंने 3 स्टेट भी कवर करवाए थे, ठीक है। तो वो जाके पहले आप देख सकते हो और उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जाके वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अब होने को तो कई यूट्यूबर है, हो सकता है आपको 10 मिनट के अंदर ही पूरे नेशनल पार्क कवर करवा दे। कई आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको 10 मिनट का भी वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आपको पूरा नेशनल पार्क है वो कवर मिल जाएगा। बट वो क्या होगा कि वो कुछ चुनिंदा स्टेट लेके आएंगे, सिर्फ वो 3-4 स्टेट लेके आ गए, वहाँ से आपको उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा दिया, बता दिया। बट मेरा जो मकसद है वो है कि जो भी टोटल स्टेट है उन स्टेट में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी नेशनल पार्क है वो मैं आपको सब कवर कराऊँ, ताकि एग्जाम में है नहीं कि एग्जामिनर जो आपने जो पढ़ा है वही दे। अब हमारे जो भी स्टेट है उस स्टेट में से वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे सकता है। जैसे आपने रेलवे के एग्जाम में देखा होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मतलब बाहर से भी आए थे, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अपन क्या करेंगे कि जो भी जितने भी स्टेट हैं उसमें जो भी नेशनल पार्क है अपन सबको पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में कैसे ऐसे कुछ चीज़ ऐसे तो पढ़े ना तो पढ़ के ऐसा लगे हाँ ठीक है ये चीज़ मैंने पूरी कवर पढ़ी है। अब 10 मिनट का वीडियो देखकर अपन नेशनल पार्क को पूरा कवर नहीं कर सकते। मेरा पार्ट में इस पार्ट में इन टॉपिक को करने का ये मतलब है कि आपको अच्छे से चीज़ को समझ में आए, वरना तो मैं भी 10 मिनट की चीज़ कवर करवा सकता था। 10 मिनट के अंदर ही मान लो कि जो हरियाणा, मध्य प्रदेश है, ये जो गुजरात है, इन 3-4 स्टेट को लेके टॉपिक क्लियर करवा दिया, हो गया। बट ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। जब अगर अपन को टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो उस टॉपिक को अपन अच्छे से कवर करें, पूरा कवर करें, ताकि अपन को पूरा समझ में आए,
ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से इस वीडियो को पढ़िए, समझिए, लिखिए और पढ़िए। पहला वीडियो है उसको पहले देखिए, फिर इसको देखिए, और थर्ड वीडियो वो जल्दी आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आप देखिए। फिर आपको जो आपका नेशनल पार्क का टॉपिक होगा ना, वो आपका पूरा कंप्लीट है, फिर आपको बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।